गाइस, मैं पूनम प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आप जल्दी जल्दी अपने पार्टनर का नाम लें, उनके बारे में सोचें, ध्यान लगाएं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी है तो कोई बात नहीं गाइस, ये रीडिंग सभी के लिए है। और अगर आपकी बात नहीं हो रही तब तो खास करके आप देखिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन की बातें, मन की भावनाएं आपके लिए क्या है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप लोग इसको ऐसे ही लीजिए। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज। अगर किसी को मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। मैं कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। मैं कुछ गाइडेंस भी लूँगी गाइज, और इस बार मैं गाइडेंस लूँगी आकाशिक टैरो से, कुछ ओशो जेन से भी लूँगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्स। तो गाइज आपके पार्टनर, अभी और मैं कार्ड बता दूँ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्स, टेम्परेंस। तो गाइज आप लोगों के पार्टनर आपके बगैर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं और आप भी अकेला महसूस कर रही हैं। आप लोग भी अपने पार्टनर को काफ़ी मिस कर रहे हैं, उनकी बातों को, उनके साथ बिताए हुए पल को। यहाँ मुझे कई लोग, मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की भी रीडिंग करूँगी, लेकिन गाइज अचानक से कार्ड निकालने से पहले अगर मुझे इंट्यूशन आया है तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो जितना दुखी आप हैं, आपके पार्टनर भी उतने ही दुखी हैं। आपके बगैर वो खुश नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अगर मेरे पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं तो किसी और रिश्ते में चले गए। नहीं गाइज, आप लोगों के पार्टनर आपके अलावा किसी और रिश्ते में जाने की अभी सोच भी नहीं रहे, क्योंकि उनके दिल में आप है और आपके दिल में वो है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है। कुछ लोगों के पार्टनर के जीवन में पैसों की भी समस्या है, जिस कारण कि वो आपसे अभी बातें नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, हो सकता है उनके पास ऐसी जॉब ना हो, पैसों की कुछ समस्या है और जिसको वो पाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर के जीवन में, सभी के पार्टनर की मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के पार्टनर के जीवन में पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है। जॉब अच्छी नहीं होगी, या फिर जहाँ वो जितना चाह रहे थे कि आपके साथ मैरिज करने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत चाहिए तो वो पैसा उनके पास नहीं होगा। उनके दिल की चाबी आपके पास है और आपके दिल की चाबी उनके पास है, लेकिन वो इतने ज़्यादा दुखी हैं कि उन्होंने अपने चाबी के तरफ भी ध्यान देना बंद कर दिया है। अकेले में बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे हैं। वो, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ वो ला नहीं पा रहे हैं। आपसे मिलने के लिए, सिचुएशन से लड़ने के लिए, जिस भी सिचुएशन में आप लोग हैं गाइस, उस सिचुएशन से लड़ने के लिए उन्हें एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और वो उस स्ट्रेंथ को वो नहीं ला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ उनके जीवन में मिसिंग है। कुछ लोगों के पार्टनर तो आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं और आपके साथ ही जीवन में वो आगे बढ़ेंगे। उनके दिल की डिज़ायर यही है कि वो आपके साथ ही फैमिली बनाए, हैप्पी फैमिली जो होती है, कि आपके साथ मैरिज में जाएं, आपके बच्चे हों। ये सारी चीज़ें, ये सारी डिज़ायर आपके कुछ लोगों के पार्टनर के मन में है और वो आगे जाएंगे गाइस तो केवल आपके साथ ही जाएंगे, क्योंकि
उनके जीवन में आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। कुछ वेटिंग सिचुएशन में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, किसी कहीं बाहर जाना चाह रहे थे वो। अगर वो उन्हें लग रहा है कि जॉब के लिए उन्होंने कहीं अप्लाई कर रखा है और या हाई एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे थे, तो वो जब भी बाहर जाएंगे तो वो आपसे मैरिज करके ही जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। इस बात का भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे मैरिज हो जाए और उसके बाद ही वो कहीं बाहर जाएं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो सॉरी गाइस बाहर जाएंगे तो आपको कहीं खो न दें। इस डर से वो बाहर से जो उनको ऑफ़र भी अगर आया हुआ है, इस वेटिंग सिचुएशन में है कि सॉरी गाइस गले में खराश हो गई है, थोड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वेटिंग सिचुएशन उनकी है, वो काफ़ी बैलेंस बिठाकर चलने वाले इंसान हैं। वो जब भी बाहर जाएंगे आपसे मैरिज करके ही आपको साथ लेकर ही जाएंगे गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर में, कुछ लोग कर यानी गाइस कुछ लोग के ही पार्टनर हैं और आप लोग सेपरेशन में नहीं है। हो सकता है स्ट्रेस के कारण बाहर जाना, आपसे मैरिज करने की बातें, इसमें जो बैलेंस बिठाने के कारण वो आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कारण से वो परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन वो उन्होंने सोच लिया है कि बैलेंस बिठाऊंगा तो बैलेंस बिठा कर ही वो आगे जाएंगे गाइस। कुछ लोग यहाँ हैं जो सेपरेशन में हैं, तो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बात करने से थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑरा काफ़ी बढ़ी हुई है। आप एयर साइन के यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ वाटर के हो सकते हैं, कुछ फायर साइन के भी हो सकते हैं। एयर साइन में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, पाइसिस राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। आपसे बातें करने से भी वो डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, क्योंकि आपको काफ़ी पावरफुल एनर्जी में वो देख रहे हैं। आपकी ऑरा भी काफ़ी पावरफुल है। हो सकता है कि आप जितने हाई सोसाइटी के कल्चर को या फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं, जिस घर से आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे फैमिली के हैं और कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे फैमिली के हैं, पैसे वाले होंगे, कुछ लोगों के, सभी के नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर का स्टेटस आपसे थोड़ा कम है पैसों के मामले में और फैमिली के मामले में भी। कास्ट का भी इशू होगा गाइस यहाँ कुछ लोगों को, इसलिए आपके पार्टनर को काफ़ी स्ट्रेंथ लानी पड़ रही है आपसे बात करने की। आपकी ऑरा भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, आप लोग काफ़ी पावरफुल एनर्जी में हैं। हो सकता है कि कभी तीखी नोक झोंक भी आप लोगों के बीच में हुई हो, जिस कारण कि आपके पार्टनर उन सारी बातों को सोच करके डर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, दुखी हैं
कि अगर उन्होंने आपको कुछ बोला कहा तो आप के और ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। इस रिश्ते को पूरी तरह से आपने अगर ना कह दिया तो फिर वो क्या करेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर जब आपको मिले या आपसे कुछ बातें करना चाहें तो 10-10 पोर्टल आप लोगों को, सॉरी गाइस, 10-10 नंबर आप लोगों को दिखाई देगा। ये 8-8 पोर्टल है, अगस्त का महीना। वही बात मेरे दिमाग में आ रही थी इसलिए मैंने गलती से बोल दिया। मैं यहाँ कुछ और कार्ड आप लोगों के लिए लूँगी। हो सकता है आपके पार्टनर अपने किसी फ्रेंड के द्वारा आपसे बात करें, किसी थर्ड पर्सन को वो इसमें डालेंगे और तब आपसे बातें करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था गाइज, आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में कास्ट का इशू, स्टेटस का इशू पक्का है कुछ लोगों के। और ईश्वर से वो जस्टिस मांग रहे हैं आपके और अपने रिश्ते के लिए। पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं, यहाँ इसको दूसरे कार्ड से देखना चाहूँगी। द डेथ का कार्ड क्यों आया, प्लीज एंजल्स मुझे बताइए। पेज ऑफ सोर्स। तो गाइज यहाँ डेथ का कार्ड आया है। इसमें मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर पूरी तरह से आप लोगों के रिश्तों से गिव अप करने वाले हैं। सॉरी गाइज, मैं झूठ बोल करके आप लोगों की भावनाओं को ठगना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं आप लोगों की भावना को आज ठग रही हूँ तो मैं फिर अपने कृष्णा को, अपने राधे कृष्णा को कभी चेहरा ना दिखा पाऊँगी। तो मुझे जो इंट्यूशन मिलता है, जो भी बातें आती है, मैं सच बोलती हूँ। आप मेरे चैनल को पसंद करें, मेरी रीडिंग देखें या ना देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं अपने ईश्वर को, अपने कृष्णा को नहीं ठग सकती। तो गाइज, आपके पार्टनर कुछ लोगों के, सभी के नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर किसी नए रिश्ते की तरफ जा चुके हैं। उनके जीवन में कोई और लाइफ पार्टनर आ चुके हैं जिनसे वो काफ़ी कनेक्ट हैं और अधिक से अधिक टाइम उनके साथ बिता रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। चैट भी काफ़ी बातें हो रही। बहुत जल्द गाइज वो इस रिश्ते को, यानी अभी जिस भी रिश्ते में वो हैं, किसी आपको छोड़ करके किसी और रिश्ते में हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि जल्दी से एक्शन हो। सॉरी गाइज, बाद में नहीं, जल्दी से एक्शन हो, यानी कि वो उस रिश्ते को, सॉरी गाइज मैं बार बार कर रही हूँ, अगर आप लोगों को मेरी ये बात पसंद ना आती हो तो प्लीज़ आप लोग ट्रिगर ना हो, मेरा वीडियो बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। और अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन मैं सच ही बोलूँगी। आपसे उन्होंने पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म कर दिया है। आपके दिल को पूरी तरह से उन्होंने कुचल दिया है और इस बात की चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं है। वो एक नए रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं और उसी रिश्ते को वो आगे मैरिज का नाम देना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अभी पूरी तरह से इस रिश्ते में वो आगे बढ़ चुके हैं। उनकी दिल की डिज़ायर है कि ये रिश्ता उनका
आगे ही बढ़े, मैरिज के तरफ जाए, क्योंकि जिनसे भी अभी वो रिश्ते में हैं वो काफ़ी यंग है, अभी उनसे छोटी हैं। अगर फीमेल भी आप हैं और मेल है तो गाइस उस हिसाब से देख लीजिए, आपके पार्टनर के जीवन में जो भी महिला या पुरुष हैं उनसे छोटे हैं और उन्होंने पूरी तरह से खुद से सोच रखा है कि मुझे अब इसी रिश्ते में आगे जाना है। उनके बीच में इस रिश्ते में भी काफ़ी फ़र्क है और वो आगे जाना चाह रहे हैं। उनकी डिज़ायर है कि मैं उसी रिश्ते में मैरिज की तरफ जाऊं, लेकिन सॉरी गाइस, आपके लिए वो कोई रिटर्न होने की उम्मीद आप लोग छोड़ दें। हो सकता है जिनके पार्टनर वापस ना आने वाले हैं उनका नाम मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि मुझे नेम चैनल हुआ है PADSOCUCHT या D से फर्स्ट नेम या लास्ट नेम आता होगा। तो गाइज अगर देख लीजिए कि ये नाम कि आपके पार्टनर है और आपके बीच में सेपरेशन है, अगर सेपरेशन है और कई सालों से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप भी किसी नए रिश्ते में बढ़ जाइए गाइस। क्योंकि आपके पार्टनर के वापस आने की, अगर वो आपके साथ नहीं गए तो किसी और के साथ चले जाएंगे, लेकिन वो आगे रिटर्न नहीं होंगे, आपके पास रिटर्न नहीं होंगे। आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर किसी और रिश्ते में चले गए हैं तो आप भी किसी और रिश्ते में जाने का पूरा से पूरा हक रखते हैं गाइज। आप भी किसी और रिश्ते में आगे चले जाइए, अपने पार्टनर का इंतज़ार ना करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, वरना एक वक्त के बाद जब ये समय निकल जाएगा तो फिर आपको दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आकाशिक टैरो कार्ड है गाइज और मैं इससे आप लोगों की आज रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पार्टनर अगर आपको भूल गए तो आप भी कोशिश कीजिए। मैं कोशिश शब्द इसलिए बोलती हूँ क्योंकि भूलना इतना आसान नहीं होता। दुख तकलीफ होती है, सभी को होती है। अगर कोई आपकी दुख को, आपकी तकलीफ को कम नहीं कर सकता, आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकता, तो गाइड वो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है वो आपके लिए। जिसको आपकी कद्र नहीं है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है, आपकी फीलिंग की कद्र नहीं है, तो गाइस ऐसे इंसान को भूलना ही बेहतर होता है। ये तो मैं कह रही हूँ, मैं तो इसलिए कह रही हूँ गाइस कि आप लोग भी हिम्मत रखें। अगर मैं कहूँगी आप रोते रहें तो गाइस रोने से कुछ नहीं होता है, जीवन में आगे बढ़ने से होता है। हाँ, तकलीफ़ें होती हैं, मैं कैसे कहूँ कि तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ें होती हैं, सभी को होती हैं। आपकी जगह मैं रहूँ तो मुझे भी तकलीफ़ होगी क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन गाइस अगर कोई आपकी बातों को नहीं मान रहा है, नहीं आपकी भावनाओं की इज्जत कर रहा है, तो छोड़ दें, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी नहीं है। अगर डिवाइन की मर्जी होती तो आपके पार्टनर आपको छोड़ करके किसी और रिश्ते में कभी नहीं जाते। मैं कुछ लोगों की बातें कर रही हूँ यहाँ पे, सभी के पार्टनर नहीं गए हैं। अब मैंने कुछ नाम बताया, आप फिर से इसे चाहे तो दोबारा सुन सकते हैं। वो तो चैनल होता है, उस वक्त मैं बोल देती हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहता है गाइस। देखिए कुछ लोग, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है। आप लोगों को अभी अपने ऊपर पूरा ध्यान देना होगा, अपने पढ़ाई के ऊपर, और जो चीज़ें आप जहाँ ध्यान लगा रहे हैं वहाँ आप लोग ध्यान लगाइए, क्योंकि आप अभी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग यहाँ बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, आप लोगों के ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा है। अक्सर आप लोगों के जीवन में आपके एंजल्स, आपके एंसिस्टर्स हर वक्त हर समस्या में आपके साथ हैं,
और आपके जीवन में जो भी खुशियाँ अभी मिसिंग है वो बहुत जल्द आने वाली है। आकाशिक फील्ड, तो गाइज ये कार्ड बहुत ही डिफरेंट कार्ड है। मैं तो इस कार्ड के बारे में सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोग मानते हैं तो अच्छी बात है। आप लोग अपने ईश्वर से कनेक्ट हो, जिस भी ईश्वर से आप लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, जिस भी ईश्वर पे आपको भरोसा है, तो गाइज आप लोग उनसे कनेक्ट हो जाएं, मैनिफेस्ट करें ईश्वर के पास। जितने आप ईश्वर के करीब जाएंगे आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हुई महसूस होगी, पता चलेगा। और जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो रिश्तों के लेकर हो, मनी को हो, जॉब से रिलेटेड हो, वो सारी समस्याएं आप लोगों की खत्म हो जाएंगी। स्प्रिंग और ऑटम, तो गाइज पास्ट में जिन्होंने कुछ भी थोड़ा सा कहीं लाइफ अच्छी नहीं थी, तो अब आप लोगों की लाइफ में वो सारी खुशियाँ, वो सारी बातें जो पॉजिटिव होनी चाहिए अब होने वाली हैं गाइज। चलिए, अब आप लोगों के लिए कार्ड बहुत ज़्यादा नहीं आना चाह रहा है तो मैं क्या करूं, क्योंकि कार्ड ने निकलने से खुद ही मना कर दिया। यानी ईश्वर चाहते थे कि मैं इतना ही गाइडेंस आप लोगों को दूं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।